हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 26 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्विज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी, ये आपको बताना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जनधन योजना किस मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक पुलिस ऑफिसर लॉन्च किया है जिसका नाम है एला। ठीक है, एक रोबोट टाइप का है ये, एआई पर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एला नाम है जिसका। ये किस देश ने लॉन्च किया है। एपियरी ऑन व्हील्स, ये स्कीम किस संगठन की है। एपियरी ऑन व्हील्स। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। जो मिलन युद्धाभ्यास हुआ था उसका विषय क्या था, ये आपको बताना है। ओके, क्लियर। तो ये थे आज के आपके क्विज़। चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। तो इसका जो पहला आंसर है वो है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है रोम में, इटली की राजधानी रोम में। और रोम में दो हेडक्वार्टर और हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, ठीक है, विश्व खाद्य प्रोग्राम का मुख्यालय है, और किसका है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ का। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर भी रोम में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, टोटल 70 में से। क्लियर, 70 में से 62 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस मंत्रालय की योजना है। ये योजना आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बतानी है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस मंत्रालय की है। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, या आपको मुझे बताना है। ओके। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री वन धन योजना। वन धन योजना, अगर हो सके तो वो भी बताना, प्रधानमंत्री वन धन योजना। किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पुलिस ऑफिसर एला लॉन्च किया था। ये लॉन्च किया था न्यूजीलैंड ने। ये न्यूजीलैंड है जो देश, उसने लॉन्च किया था। एपियरी ऑन व्हील्स, ये स्कीम लॉन्च की गई है केवीआईसी के द्वारा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। ओके। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये है लंदन में, लंदन में। ठीक है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, ये बन रहा है लोथल में। और लोथल कहाँ है। लोथल वही जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पढ़ने को मिलता है। यह है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और ये हम बना किसकी सहायता से रहे हैं, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये बना रहे हैं हम पुर्तगाल की सहायता से। ठीक है। मिलन युद्ध अभ्यास, इसका विषय था सिनर्जी अक्रॉस द सीज, सिनर्जी अक्रॉस द सीज। ठीक है, अब हम आज के क्विज पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सीफरर डे कब मनाया गया। सीफरर क्या होता है। सीफरर आप मल्लाह कह लो या नाविक कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो सीफरर डे ये मनाया गया है हाल ही में 25 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस या अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून। ठीक है, और ये मनाता कौन है, ये मनाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो ये भी याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य ने 50 लाख साल पुराना स्टेगॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है। ये स्टेगॉन प्रजाति का जो जीवाश्म मिला है हाथी का, ये मिला है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर में। और अभी अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में एक मछली की प्रजाति खोजी गई है नई,
जिसका नाम है स्कीज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस, बताया था स्कीज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस मेंसिस। ये नदियों के नाम पर रखा गया है। दो नदी हैं अरुणाचल में, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, एक तो है सिकू और एक है सीरम। ये दो नदियों के नाम पर रखा गया है इसका नाम, तो ये भी याद रखना। और उत्तर प्रदेश में है क्या, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना। ठीक है, दुधवा और अमानगढ़ ये भी हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई जो बैंक है, इन्होंने 2250 करोड़ रुपए में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इनकी एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो उसकी हिस्सेदारी बेच दी है। ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है इन्होंने, ये बेची है 3.96%। 3.96% इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है 2250 करोड़ रुपए में। ठीक है, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है मुंबई में। मुंबई में सीईओ है इसके संदीप बख्शी। संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं, ये भी याद रखना। और इसकी दो टैगलाइन हैं, एक तो है हम है ना, हम है ना, और एक है ख्याल आपका, ख्याल आपका। तो ये टैगलाइंस भी याद रखना इसकी। और इसने एक योजना भी चलाई है जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ये योजना भी आईसीआईसीआई की है, आईसीआईसीआई बैंक की है, ना कि लोम्बार्ड की। अगला है खेल मंत्रालय ने देश भर में खिलाड़ियों की मदद के लिए जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ये बनाई है इन्होंने 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेंगे ये। और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, और इससे रिलेटेड दो बातें और याद रख लेना। जो तीसरे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, वो मैं बता चुका हूँ कई बार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो कहाँ हुए थे, ये हुए थे गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में हुए थे, और जीते किसने थे, तीसरे वाले जीते थे महाराष्ट्र ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वो किसने जीते थे, महाराष्ट्र ने, लेकिन हुए कहाँ थे, गुवाहाटी में। और इसी से मिलता जुलता है एक खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल। तो जो फर्स्ट हुए थे, अभी पहली बार हुए थे, पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो ये हुए थे भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर। और जीते किसने, जीते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये भी याद रखना। अगला है, हाल में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित किए हैं। बुखार क्लिनिक स्थापित किए हैं कर्नाटक ने। ठीक है, और कर्नाटक की 2-3 ऐप भी याद रखना, जैसे आप्था मित्र। ओके, और एक मेक संदेश भी ऐप है यहाँ इसका, मेक संदेश ऐप। और कोरोना वॉच भी ऐप है कर्नाटक का, कोरोना वॉच ऐप। तो ये तीनों ऐप कर्नाटक सरकार के हैं। और कर्नाटक ने हाल ही में मास्क दिवस भी मनाया था, तो ये भी याद रखना, मास्क के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मास्क दिवस मनाया था 18 जून को। 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया गया था। और यहाँ पे नेशनल पार्क हैं कुछ, देखिए इसका ये ऐसे याद रख सकते हैं आप, जैसे KBWNA ऐसे। जैसे के से क्या हो गया, के से हो गया कुद्रेमुखा। ठीक है, बी से हो गया बांदीपुर, के से कुद्रेमुख, बी से बांदीपुर, डब्ल्यू से बनरगट्टा। ठीक है, एन से नागरहोले, ए से आंसी। ये नेशनल पार्क हैं, कुद्रेमुख, बांदीपुर, बनरगट्टा, नागरहोले और आंसी नेशनल पार्क। नागरहोली को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ये नेशनल पार्क्स हैं कर्नाटक में, तो ये भी याद रख सकते हैं हम। अगला है, भारत में जो डिकार्बोनाइजिंग पास ट्रांसपोर्ट परियोजना शुरू की गई है, ये क्या है, मतलब डिकार्बोनाइजिंग यानी कि जो CO2 है उसको कम करना है हमें, कार्बन उत्सर्जन को हमें करना है कम। तो ये शुरू की गई है। ठीक है, तो इसमें शामिल कौन हुआ है,
इसमें शामिल हुआ है नीति आयोग, ठीक है, भारत की तरफ से शामिल हुआ है नीति आयोग। और एक दो बातें और, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत सीईओ हैं। और ये शुरू किसके द्वारा की गई है? ये शुरू की गई है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से, ठीक है, ठीक है। ये किसके साथ शुरू की गई है? अंतर्राष्ट्रीय परिवहन जो फोरम है उसके द्वारा। और एक बात और, जो नेस्कॉम है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं यूबी प्रवीण राव इसके अध्यक्ष हैं नेस्कॉम के। फिकी की कौन है? फिकी की हैं संगीता रेड्डी, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, संगीता रेड्डी हैं। और एसोचैम के कौन है? निरंजन हीरानंदानी, तो ये भी याद रखना। अगला है राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित थे? ये थे क्रिकेट से, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक रणजी ट्रॉफी खेलते थे और ये क्रिकेट से संबंधित थे। हाल ही में कई क्रिकेटर्स का निधन हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता दूं एक दो। एक तो हैं जॉक एडवर्ड, ये कहाँ से थे? ये थे न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड से ही एक और थे जिनका नाम है मैट पूरे, इनका भी निधन हो गया है। मैट पूरे, इनका भी निधन हो गया है, ये भी न्यूजीलैंड से थे। और एक थे जिनका नाम है ग्रैम वॉटसन, इनका भी निधन हो गया है, ये थे ऑस्ट्रेलिया से थे ग्रैम वॉटसन। और एक थे साउथ अफ्रीका से जिनका नाम है जैकी डुप्रीज, तो ये भी याद रखना। एक्सिम बैंक है जो जिसे बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इन्होंने 20.10 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का जो ऋण दिया है वो किस देश को दिया है? ये दिया है इन्होंने निकारागुआ को। निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। पनामा की है पनामा सिटी, तो ये भी याद रखना। और बकाया कोस्टा रिका की और पेरू की क्या है राजधानी? ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, कोस्टा रिका की और पेरू की, तो यह भी याद रखना। और एक्सिम बैंक जो है, इनको आरबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया था। मैंने बताया था आपको 15,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया था आरबीआई ने, ठीक है। और एक्सिम बैंक ने एक ऋण और दिया है एक देश को, जिसका नाम है मलावी को भी दिया था इन्होंने ऋण, और निकारागुआ को भी दिया है। तो मलावी की राजधानी क्या है? लिलोंगवे। अभी बदली है ये 2 साल पहले लगभग। लिलोंगवे ये इसकी राजधानी है मलावी की। तो मलावी को भी दिया है इन्होंने ऋण और निकारागुआ को भी दिया है, लेकिन आरबीआई ने दिया है एक्सिम बैंक को, ठीक है, तो ये याद रखना। अगला है अमेरिका की सीनेट में के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक भारतीय मूल के नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं और ये अमेरिका में रहते हैं। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। और 2-3 लोग और हैं जो भारतीय मूल के हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे कि ऋषि सोनाक। ये कौन है? ये ब्रिटेन में वित्त मंत्री हैं, भारतीय मूल के हैं ये भी। और भारतीय मूल की हैं प्रीति पटेल भी, ब्रिटेन में ही। प्रीति पटेल ये गृह सचिव हैं, गृह मंत्रालय में वहाँ के गृह सचिव, तो ये भी याद रखना, ये भी भारतीय मूल की हैं। और एक भारतीय मूल की और लेडी हैं जिनका नाम है शोभना नरसिम्हन। और ये क्यों है चर्चा में? क्योंकि इनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस ने सम्मानित किया है इनको, तो ये भी याद रखना। अब आज के क्वेश्चंस। एक पहला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर जो मंदिर है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर। कंडांगी साड़ी भारत के किस राज्य में प्रचलित है जिसको जीआई टैग मिला था? कंडांगी साड़ी।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, जिसे बोलते हैं IUCN, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इसको, और ये बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, तो ये है हमारी ID study@मां शारदा, तो आप फिर फेसबुक पे फॉलो करिए। सो ये था हमारा आज का, यानी कि 26 तारीख का करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल 27 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।